सभी जनता के बीच में वो काम करते थे। किसी हालात में अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास आते थे, या रात हो या चाहे दिन हो, किसी समय आते थे वो चल देते थे। और आज वही हुआ कि जिस समय हमारे पति को रात में बुलाएं और उसी क्रम में मेरे पति को बुलाया हुआ जनता की सेवा करने में। तो हम तो हर साल बहुत भव्य तरीक़ा से भी मनाए थे। कौन पद पर थे? सरपंच के पद पर। उस समय वर्तमान में 2 महीना बच रहा था। इसी क्रम में हत्या कर दी गई पुलिस की गोली से। बहुत भव्य तरीक़ा से उनको पुण्यतिथि मनाई गई थी और बड़े बड़े लोग भी आए थे। सब लोग तो बहुत सारे जनता लोग हमारे हस्बैंड को श्रद्धांजलि देने आते हैं। बहुत प्यार दुलार लोग आते हैं, आंसू के साथ आते हैं, ये तो मैं कहूँगी। लेकिन एक हमारी नेता से या सरकार से शिकायत है कि जो हमको बच्चा को किसी प्रकार को भरपाई नहीं मिल पाई, न बच्चा को पढ़ाई के लिए मिल पाया। किसी तरह से हम लोग बहुत दलदल में, मेरा बच्चा बहुत संघर्ष करके हम बच्चा को इंजीनियर करके पढ़ाए। इतना ही तक हद हो गया, जबकि उनकी सपना बहुत कुछ था, मेरा बेटा IAS बने, लेकिन हम कर नहीं पाए। मेरी बेटी भी बहुत अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन हम कर नहीं पाए। हमारी आर्थिक स्थिति से अभी तक भी जूझ रहे हैं। अब बशर्ते हमारे, अब तो ये सब छोड़िए, ये सब तो बात हम अब समाप्त कर दिए हैं। लेकिन एक बात हम अपील कर रहे हैं सभी जनता भाइयों से, हमको उम्मीद है कि बड़े बड़े नेता लोग तो आए, लेकिन सभी चीज़ें वादा करके खाली भाषणबाजी में उतने तक रह गया कि सामुदायिक भवन बनाएंगे। हम कल तक ना बैठी में व्हाट्सएप पर फेसबुक पर डाले हैं भाषण पिछल का कि सामुदायिक भवन बनाएंगे। इनके बच्चे को अरुण कुमार जी बोले थे, डॉक्टर अरुण कुमार जी पूर्व सांसद जी बोले थे कि इनको बच्चों को, उर्मिला जी आपको चंदा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बच्चों को पढ़ाई के लिए हम भरपाई करेंगे। लेकिन आज तक ले एक मंथ भी नहीं, एक दिन भी नहीं हमको से पूछा गया, खाली भाषणबाजी तक रह गया। सामुदायिक भवन भी बनाने की बात हुई, गेट बनाने की बात हुई, उनकी प्रतिभा लगाने की बात हुई, सब बातों में ही रह गया, भाषणबाजी में रह गया। तो मैं अब अपना जो भी हमारे जनता है, या विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो, मैं सभी भाइयों से मैं निवेदन करती हूँ कि उनकी, हमारी एक इच्छा है कि उनका गेट होना चाहिए। बस मैं यही अपील करती हूँ कि चंदा करके एक उनका स्मृति गेट लग जाए, कि ताकि जो पीढ़ी आएंगे, जो बच्चे देखेंगे तो उनको याद करेंगे। बस मैं यही चाहती हूँ। यह कहानी है कि उन्होंने समाज सेवा करते करते ही अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने समाज की सेवा करते करते अपने जान न्यौछावर कर दिए, लेकिन उनके जो सपने थे उनके परिवार के प्रति या उनके बच्चे के प्रति आज भी अधूरे हैं। हम लोगों ने कई बार सरकार से मांग की, जहाँ तक क्षेत्रीय सांसद महोदय, कुछ मिनिस्टर लोग भी आए, कुछ विधान परिषद के सदस्य आए और उन्होंने हम सभी लोगों को आश्वासन भी दिए। उस समय हमारी मांग हुई थी, जब हम लोग बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को आयोजन कर रहे थे, तो बिहिटा से लेकर औरंगाबाद जो रेल मार्ग बन रही है, जो पालीगंज में स्टेशन बन रहा है, उसका नामकरण किया जाएगा। अखबारों में भी, प्रिंट मीडिया में छपा हुआ है, आज भी आप लोग देख सकते हैं। शहीद रामनाथ प्रसाद चंद्रवंशी के नाम पर स्टेशन हो, उनके नाम पर एक सामुदायिक भवन का निर्माण हो, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि खासकर हमारे समाज के ही कुछ ऐसे चंद्रवंशी समाज के नेता है, उन्होंने भी आश्वासन दिया। उनके घर पर जाकर हम लोगों ने पिछले साल भी जाकर मिला कि आपके लिए सामुदायिक भवन है, गेट बना के देंगे, लेकिन दुख के साथ कह रहे हैं कि अभी तक वो कोई कार्रवाई नहीं किए। उनके मन में कौन सा विचार चल रहा है। हम लोग एक पालीगंज से एक टीम बनाकर शहीद रामनाथ प्रसाद चंद्रवंशी स्मृति समिति जो है, हम लोगों ने जाकर मिला, कई लोग यहाँ के थे, लेकिन आज तक उस पर पहल नहीं किया गया है। दुर्भाग्य है। तो हम मांग करते हैं, चाहे तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हों या सांसद हो या समाज के जितने भी माननीय मंत्रीगण हो या जनप्रतिनिधिगण हो या विधान परिषद हो, इनको उचित मुआवजा मिले, पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले
और उनके नाम से एक सामुदायिक भवन का निर्माण इस पालीगंज में हो, साथ में उनके नाम से एक गेट का निर्माण हो, ये सामूहिक इस मंच का मांग है। चलिए, आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ प्रमोद अवतार चंद्रवंशी और हम सचिव हैं इस मंच का, शहीद रामनाथ प्रसाद स्मृति समिति। जी।